ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। विज्ञान प्रसाद ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के इश्तराक से कश्मीर में पहली कौमी उर्दू साइंस कांग्रेस का एहतमाम किया। इस मौके पर माहिरीन ने उर्दू ज़बान में साइंस के मज़ामीन पढ़ाने के लिए मेयारी किताबें और मज़ामीन मैसर रखने पर जोर दिया। गांधी भवन कश्मीर यूनिवर्सिटी में उर्दू और साइंस के माहिरीन जमा थे, ये तय करने के लिए कि साइंस को उर्दू जबान में कैसे फरोग दिया जा सके। विज्ञान प्रसार की जानिब से मुनक्किद साइंस उर्दू कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई मजलिस से कई माहिरीन ने खिताब किया और अपनी आरा पेश की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के इश्तराक से मुनक्किद इस प्रोग्राम में विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर डॉक्टर नकुल पराशर ने कहा कि उनका इरादा इंडिया साइंस के जरिए आम इंसान तक साइंस की मालूमात पहुंचाने में मशगूल हुए और अभी तक 2888 फिल्म तैयार कर चुके हैं और अब नेशनल ज्योग्राफी और दीगर साइंस मालूमात फराहम करने वाले चैनलों का मवाद मकामी जबान में लोगों तक पहुंचाने का मंसूबा है। नकुल पराशर ने कहा कि अब साइंस कम्युनिकेशन का मजमून मुतारिफ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साइंस की मालूमात पहुंचाने के मंसूबे रखते हैं। चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने ऑनलाइन मोड से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। देश के जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जहाँ पे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, उसके अंदर साइंस कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी किताबें रिसाले तैयार नहीं हैं, जहाँ बच्चों को उर्दू में एजुकेशन पढ़ाने में दिक्कतें पेश आती हैं। लिहाजा उन सारी मुश्किलात को, उन सारी दुश्वारियों से जूझने के लिए हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम कंटेंट तैयार कर सके, उसी तेज़ी और शिद्दत से कर सके ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। और इसको काम करने के लिए आपको लोग चाहिए तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी तो इस पूरे चीज़ को, इस पूरे जैसे आंदोलन जिसे कहते हैं, इसको एक मूवमेंट को एक ताकत मिलेगी। माहिरीन ने उर्दू और उर्दू में साइंस की तरसील और तरवीज के हवाले से इम्कानात, मसाइल और मुस्तकबिल के लाही अमल पर बात की। सबसे बड़ा रोल जो होगा वो तराजिम का होगा। गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ये है कि जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान में लिखना चाहता है उसको ये हक दिया जाए, और इस सिलसिले में अब ज़रा ज़ोर शोर से काम करना पड़ेगा। वो लोग जो पेरीफेरी पर रहते थे अब उनको फ्रंट लाइन देने का एक तस्वुर पैदा हो रहा है। चूँकि स्कूलों से उर्दू ख़त्म हो गई है, अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की भी तवज्जो नहीं है उर्दू पढ़ाने सिखाने की। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सब्जेक्ट तो जानता है, चाहे कॉमर्स जानता हो, इकोनॉमिक्स जानता हो या साइंसेस जानता हो, लेकिन उर्दू नहीं जानता, तो वो उर्दू में साइंस कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं हमारी यही फेलियर है, हमारी गलती है कि हमने अपने बच्चों को उर्दू से अलग कर दिया। क्योंकि उर्दू से जोड़ना जो है ये सिर्फ ज़बान से जोड़ना नहीं है, पहली बात तो ये तहजीब से जोड़ना। नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ नई साइंस पॉलिसी के ड्राफ्ट को लेकर भी उर्दू हल्के खुश हैं। इनका कहना है कि उर्दू में साइंस सहाफत को वुसअत मिलने के इम्कान रोशन हैं। रीजनल और नेशनल लेवल पे साइंस मीडिया सेंटर कायम किए जाएं कि साइंसदान और मीडिया के लोग करीब आ सकें। इस वक्त उर्दू सहाफ़त जो है और वो एक कोई बहुत पुरकशिश करियर नहीं है, तो हम अपने जो बेहतरीन तलबा हैं उनको इस तरफ राग़िब करने के लिए जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, सरकारी इदारे हों या दूसरे उर्दू के फ़रोग़ के इदारे हों, उनको उस चीज़ को थोड़ा उसके लिए कंटेंट भी क्रिएट करना होगा, उसके लिए कंसेप्ट भी देनी होगी, उसके लिए जो है वो सरमाया भी फराहम करना पड़ेगा और वजीफ़े भी देने चाहिए हमारे तलबा को कि वो उर्दू सहाफ़त में साइंस की कवरेज के लिए उनको एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाए। उर्दू कांग्रेस के दौरान गुज्जर बकरवाल तबके के बच्चों को तालीम देने वाले मोबाइल असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया ताकि ये लोग साइंस का पैगाम उन बच्चों तक पहुंचा सकें जो काफी हद तक जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। शोपिया के गवर्नमेंट टीचर नज़ीर अहमद ने अपनी काविशों से जम्मू कश्मीर का सर फख्र से ऊंचा किया है। नज़ीर अहमद को मूगू इंटरनेशनल फाउंडेशन ने बेहतरीन टीचर के अवार्ड से नवाजा है। मुल्क भर से तकरीबन 4000 असातिज़ा की नामजदगियों में से नज़ीर अहमद को दूसरा मकाम हासिल हुआ। नज़ीर अहमद बोनपुरा पीरपुरा की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर हैं। चंद साल पहले स्कूल की हालत इंतहाई खस्ता थी और बच्चों की तादाद भी काफ़ी कम, लेकिन नज़ीर अहमद ने अपनी दिलचस्पी से स्कूल का नक्शा
नक्शा ही बदल के रख दिया। अब यहाँ काफी तादाद में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। बुनियादी ढांचे की मजबूती और एक बेहतर माहौल तैयार किया गया है। नज़ीर की इन काविशों को सराहते हुए मुगू इंटरनेशनल फाउंडेशन ने इन्हें एजाज से नवाजा। नज़ीर ने कहा कि इस अवार्ड पर उन्हें खुशी हुई है और उनका हौसला मजीद बढ़ा है। डे पर भी हमें अवार्ड मिला है। इसके अलावा रिसेंटली टीचर्स डे पर भी अवार्ड दिया गया है। तो कल ही एक अनाउंसमेंट हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक मोगू फाउंडेशन शिमला हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने 3971 नॉमिनेशंस हुए थे, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 7 को सिलेक्ट किया है। इन 7 में जम्मू कश्मीर का भी एक है, इसमें मेरा नाम आया है। तो इससे वो सुनकर बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल बहुत खुशी है। हमें खुशी होती है जब हम अच्छा काम करते हैं, तब हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन जो अवार्ड मिला इससे ज़्यादा बूस्ट मिलता है, ज़्यादा शौक बढ़ता है। यही मैसेज है कि हमें अपने स्कूलों में तन मन धन से काम करना चाहिए ताकि इन गरीब बच्चों को फ़ायदा मिले। जिला रामबन में ह्यूगन से मंदिर कोट तक सड़क की तामीर का लोगों का देरीना मुतालबा अभी तक पूरा नहीं हुआ। लोगों ने इंतजामिया, मरकजी हुकूमत और रुकने पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह से इस मामले में मुदाखलत की अपील भी की है। देखिए बिलाल वाली की खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के अक़ब में आबाद बाकोट सोजमतना इलाका आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क राब्ते से महरूम है। कई सालों से ह्यूगन मोड़ से कोट मंदिर तक सड़क राब्ते की मांग हो रही है। जिला तरक्याती काउंसिल मेंबर की जानिब से सड़क राब्ते के लिए कुछ रकम मुख्तस किए जाने के बाद अवाम की कुछ उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। उन्होंने इलाके के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह से सड़क का मसला हल करने की मांग की है। ह्यूगन से मंदिर कोट के लिए रोड दिया जाए, लेकिन पता नहीं किस वजह से इसमें डिपार्टमेंट ढील दे रहा है। इसलिए डिपार्टमेंट वालों से हमारी पुरजोर गुजारिश है कि कोई टीम भेजी जाए इंजीनियर और इसका सर्वे के और फौरी तौर हमें ये रोड सेक्शन किया जाए। ह्यूगन से कोट मंदिर तक सड़क दिया जाए। हम पहले से भी कह रहे थे और सुनता ही कोई सुनाई नहीं होती। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से अपील करते हैं कि जनाब हमको रोड जरूरी चाहिए। और कोटगांव के तलबा को पैदल सफर करके तालीम हासिल करनी पड़ती है। गांव से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब जब्बार ने बड़ी मुश्किलात से 12वीं का इम्तहान गांव से दूर एक स्कूल जाकर पास किया। वो भी हुकूमत और इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि सड़क राब्ते का उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जाए। जो इसके बड़े बड़े पुजारी हैं कि उनको भी छोटी छोटी लड़कियां धूप में आती है, जब जुलाई और जून जुलाई का महीना होता है, अयान से आती है, मकरकोट से, हसनबाद से आती है, इसलिए उनको भी आसानी हो जाएगी। स्कूल जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत दूर दराज इलाका है रोड, यहाँ पे हमको रोड की ज़रूरत है और हम उखाल जाते थे रोड में, और मुझे प्रॉब्लम है तो मैं घर से 8 बजे निकलता था तो मैं स्कूल में 10-11 बजे पहुँचता था। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की हिदायत के बावजूद अभी तक सर्वे और DPR बनाने में गफलतशारी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस मामले पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रामबन ने कुछ यूं कहा। ये देरी ना मांगा सर इन लोगों की उस रोड के, वो बोल दिया मैंने, AWD को बोल दिया है जी सर। यही को बोला है, वो 2-3 दिन के लिए अभी ऊपर स्लैब डल रही है मंदिर में जी सर, कर रहे हैं वहाँ पे काम, उसके बाद ही आएंगे। ठीक सर, तो ये सर्वे डन हो जाएगा। मैंने बोल दिया उसको कि जैसे ट्रैक बना हुआ है जितना जी जी से आगे कैरी कर लो, और BDC मेंबर जो भी हैं वहाँ पे, सरपंच BDC मेंबर कोई भी है, उनको साथ में ले लीजिए। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए सड़क राब्ता सबसे अहम है। जरूरत इस बात की है कि इस इलाके की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सड़क की तामीर जल्द अमल में लाई जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामसू रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के हवाले से अभी भी तकरीब एहतमाम कर रही है। खून के अतिये के कैंप भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। पार्टी की जानिब से श्रीनगर के दफ्तर में मौसीकी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान बीजेपी कारकुन और लीडरान रक्स करते नजर आए। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी, बतौर वजीर आजम उनके कारनामों से मुतालिक बैनर भी लगाए गए थे। जीवनी
पे उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हो, जैसे एज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उनको 20 साल हो गए आज के डेट में, तो सीएम से लेके पीएम तक जो उनकी ज़िंदगी है और जो बचपन से लेकर आज तक ज़िंदगी की जो मुश्किल लम्हात है उनको आज हमने पोर्टल्स पे उतार के, क्योंकि मोदी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के लिए एक इंस्पिरेशन रहते थे, उस इंस्पिरेशन को लाइव दिखाने के लिए आज उनकी ज़िंदगी की जो आज तक जो उन्होंने किया है, जो मुश्किल दौर में उन्होंने किया, उनको वर्करों तक दिखाएं, ताकि जो हमारे वर्कर है उनसे इंस्पिरेशन होकर उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने बडगाम के कान्हामा और मागाम का दौरा किया। लोगों ने स्मृति ईरानी का वालिहाना इस्तकबाल किया। ईरानी ने कान्हामा में हैंडलूम टूरिस्ट विलेज का जायजा लिया। मागाम में नाला फिरोजपुरा पर पुल का संगे बुनियाद भी रखा। ईरानी ने मलपुरा में सेब की हाई डेंसिटी का भी जायजा लिया। ईरानी ने कई नुमाइंदों और वफूद से मुलाकात भी की। डीसी बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा, डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान भी उनके हमरा थे। का विषय जो 10-15 वर्षों से लंबित था और विशेषतः जब जनता से उसके बारे में चर्चा की तो ये ध्यान में आया कि ट्रेड एसोसिएशंस के साथ साथ जनता ने भी उस ब्रिज की दरकार को पिछले 30-40 साल से रखा था प्रशासन के सामने। आज डीसी साहब के साथ और हमारी सेक्रेटरी जो हैं शीतल जी, उनके साथ जब जनता से बात की तो डीसी साहब ने आश्वस्त किया कि 1.5-2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 साल की मांग जो है उसकी नींव पूर्ति की आज रखी गई। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने मागाम में स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से तबादले ख्याल किया। स्टेडियम में बडगाम और मागाम की टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच खेला गया। इन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कश्मीर के खिलाड़ी भी ओलंपिक्स में जाकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। स्टेडियम में जो मागाम और बडगाम के नौजवानों का स्पोर्टिंग जौहर है उसको आप सबने देखा। हम आशावादी हैं कि जिस देश ने आज ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में विश्व भर में इतिहास बनाया, उसी देश से एक दिन बडगाम और मागाम के भी हमारे जो नौजवान हैं प्रतिभाशाली, वो स्पोर्ट्स की दुनिया में विश्व पटल पर एक अहम मुकाम हासिल करेंगे। उधर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने शोपियां जिले का दौरा किया। इन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इन्होंने शोपियां अस्पताल में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स का दौरा करके सिक्योरिटी एजेंसियों के अहदेदारों से मीटिंग मुनक्किद की। इन्होंने कहा कि PSUs भी बेरोजगार नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग मुनक्किद करके जिले में तामीर और तरक्की के कामों के हवाले से जानकारी हासिल की। DC सचिन कुमार और SSP अमृतपाल सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। मंत्री जी का, हमारे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सबका ये मानना है लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। उसमें अस्पताल है, स्कूल है, सड़कें हैं, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जो मुगल रोड का दिखाया है, बात किया है, उस पर भी हम काम करेंगे। वहीं दूसरी जानिब मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर परवीन भारती पवार ने आज मकाम अनंतनाग में वाक़ई सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ज़ैनुद्दीन रेशी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी और इंतज़ामिया कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब की क़यादत में वक्फ़ इंतज़ामिया और दीगर लोगों ने वज़ीर का वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने वज़ीर को दरगाह की तारीख़ और सूफ़ी बुजुर्ग की तालीमात के बारे में जानकारी दी। DC अनंतनाग, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और दीगर आला अहदेदार भी मरकजी वज़ीर के हमरा मौजूद रहे। इंतज़ामिया कमेटी ने इस दौरान एक ट्रॉमा अस्पताल, आयुष डिस्पेंसरी और सूफी टाउनशिप में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की मांग की। वजीर और DC ने इन मांगों पर मुस्बत अंदाज में जवाब दिया। मेहमानों को तबर्रुक भी पेश किया गया। खुशी इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इन 7 सालों में 7 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे उपलब्धि दी है लोगों की सेवाओं के लिए। उसके साथ ही 2 एम्स का काम चल रहा है और विशेष तौर पर आयुष्मान भारत यहाँ पे सेहत के योजना के माध्यम से 100% यहाँ के लोगों को इंश्योरेंस 5 लाख का कवरेज भी दे रही है। और सब सेंटर हो, PHC लेवल हो, अपग्रेडेशन का काम हो, SDH का काम हो, ये सभी जगह पे हमारा लगातार केंद्र सरकार के माध्यम से, आरोग्य विभाग के माध्यम से यहाँ पे बजट भी दिया जा रहा है और हर एक की सुविधा के लिए हम प्रतिबद्ध है। और बहुत ही अच्छा काम जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके आज मैं यहाँ पे पहलगाम में, आज अशमकाम में बाबा के दर्शन लेने आई।
आगे बढ़ेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक वफ्द ने डीसी श्रीनगर से मुलाकात की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम, आबिद अंसारी, शेख मोहम्मद इमरान ने डीसी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। उन्होंने श्रीनगर के कारीगरों के कर्ज माफ करने पर जोर दिया। वफ्द ने डल के आसपास रहने वालों के मसाइल भी उठाए। उधर अनंतनाग पुलिस ने कार चोरों के एक गिरोह को बेनकाब कर कई गाड़ियों को बरामद किया है। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन ने आवाम से जम्मू कश्मीर से बाहर की रजिस्टर्ड शुदा गाड़ियों की खरीदारी में एहतियात बरतने की तलकीन की। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। अभी तक हमने 18 ऐसी गाड़ियां रिकवर की जो चोरी शुदा है, जिनके बारे में जिसमें से 10 गाड़ियां ऐसी हैं जो डिफरेंट आरटीओज और वेरियस पुलिस स्टेशन से कंफर्मेशन लेके ये पता चल गया है कि इनके ये चोरी शुदा हैं और इनके रिगार्डिंग एफआईआर्स भी रजिस्टर हुए हैं मुल्क के बाकी हिस्सों में, बाकी पुलिस स्टेशंस में। और ये भी पाया गया कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इंटर स्टेट क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। शोपिया के बाबापुरा जैनपुरा का एक नौजवान 2 दिन से लापता है। 21 साला कामरान बशीर के अहले खाना ने इससे घर वापस होने की अपील की। रिश्तेदारों और दोस्तों से बात के बाद जब कामरान का कोई पता नहीं चला तो घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मोबाइल स्विच ऑफ इसको वातो कोशिश सह न कुन बहुत अपील कर यमिस सह त्रहन यल तमिस महर वापस गर बहुत गुजारिश कर तिमन नश सोन यह लड़का आन मेहरबानी कर त्रो मोहस खुदा सद खतर सह यल क्या सह अत कुन काबिल त पकनस टकनस काबिल क्या तमिस तमिस कमरस तकलीफन सह 2 वरियन तकरीबन बेड रेस्टस पे तो आज सह मुमकिन थोड़ा सह पकान वो कुन काबिल सह पकनस लायक क्या। हजरतबल श्रीनगर में नौजवानों के एक ग्रुप ने पुरअमन एहतजाज किया। इन्होंने तमाम मैदानों को खेल सरगर्मियों के लिए खोलने की मांग की। इन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में भी खेलने की इजाजत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया से उनके मुतालबात पूरे करने की मांग की।